कहाँ पे और किस तरीके से स्टोर होती हैं। ओके, तो हमने पूरी की पूरी थियोरी पढ़ ली थी, आज से हम लोग उसका प्रैक्टिकल स्टार्ट कर रहे हैं। तो गिट रिपो अगर आपको बनाना है तो सबसे पहले तो आपको ये पता ही है कि गिट होती तो एक फोल्डर ही है, राइट। तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें प्रैक्टिकल करते समय एक फोल्डर क्रिएट करना है। तो अब हमारे पास गिट रिपो के लिए अगर मुझे क्रिएट करना है, इनिशियलाइज करना है, तो मेरे पास 3 तरीके हैं। या तो मैं CLI मेथड का यूज कर सकता हूँ जिसके अंदर मैं गिट बैश का इस्तेमाल करूंगा। दूसरा है GUI मेथड। GUI मेथड यानी गिट की जो GUI अवेलेबल है उसका यूज कर सकता हूँ। और तीसरी मेथड है विजुअल स्टूडियो कोड के थ्रू बनाना। तो आप ये तीनों में से कोई भी मेथड से गिट की रिपोजिटरी इजीली बना सकते हो। तो अब मैं सबसे पहला मेथड बता देता हूँ। अगर मुझे CLI के थ्रू अगर मुझे गिट रिपोजिटरी बनानी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले एक फोल्डर सिलेक्ट करना है जिसके अंदर आपको अपनी रिपोजिटरी बनानी है। तो सबसे पहले मैंने वो फोल्डर सिलेक्ट कर लिया, ये मेरा फोल्डर है जिसके अंदर मुझे मेरी रिपोजिटरी क्रिएट करनी है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, राइट क्लिक करूंगा और यहाँ पे क्लिक करूंगा गिट बैश हियर पे। जैसे मैं क्लिक करूंगा तो मेरे सामने एक ब्लैक कलर की स्क्रीन खुल जाएगी जिसको हम बोलते हैं गिट बैश। ओके, तो अब आप गिट बैश का भी इस्तेमाल कर सकते हो, कुछ लोग CMD कमांड लाइन जिसे बोलते हैं उसका भी यूज करते हैं जो विंडोज के अंदर इनबिल्ट आते हैं। पर अब क्या हो गया है, गिट के साथ ही गिट बैश देने लगे हैं, जो हमारी गिट की SCM वाली जो है हमारा पैकेज उसके अंदर ही इनबिल्ट आ गया है। तो उससे क्या होता है, इसके अंदर कुछ फीचर्स एडवांस भी हैं और आप लिनक्स के बहुत सारे टूल्स इसके थ्रू यूज कर सकते हो जो विंडोज के अंदर डिफिकल्ट होते हैं यूज करना। जैसे कि कुछ कमांड है जैसे कि LS है, फिर WC है, ये सारे कमांड्स विंडोज के नहीं है, यूबंटू के हैं या तो फिर लिनक्स के। तो आप लिनक्स के बहुत सारे कमांड है जो बैश के अंदर यूज कर पाओगे, जो आप CMD में नहीं कर पाओगे। तो इसलिए ज्यादातर लोग गिट। ओके, तो ये मेरी रिपोजिटरी का नाम मैंने दे दिया है कि मुझे माय फर्स्ट CLI रिपो नाम की एक डायरेक्टरी बनानी है। जैसे मैं एंटर करूंगा तो डायरेक्टरी बन चुकी होगी। अब आपको देखना है तो आप LS करके चेक कर सकते हो क्या मेरी कोई रिपोजिटरी बनी है। तो हाँ, देखो यहाँ पे आपको दिखेगी कि मेरी माय फर्स्ट CLI रिपो करके फोल्डर बना है। अभी क्या बना है, फोल्डर बना है, रिपोजिटरी नहीं बनी है। अगर आपको इस फोल्डर को रिपोजिटरी में कन्वर्ट करना है तो आप किस तरीके से कर सकते हो, आपको CD करके पहले तो उस फोल्डर में जाना पड़ेगा। CD का मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी। आप कोई भी फोल्डर में, आपको कोई दूसरे फोल्डर में जाना हो तो आप CD के थ्रू जा सकते हो, चेंज डायरेक्टरी। अगर आपको प्रीवियस फोल्डर में आना है तो उसके लिए आप यूज कर सकते हो डॉट डॉट। तो अगर आप डबल डॉट्स लगा देते हो आगे तो वो पहले प्रीवियस फोल्डर में जाएगा, उसके बाद वो वाले फोल्डर में जाएगा। तो अभी तो मैं करंट फोल्डर से मुझे उसके कोई सब फोल्डर में जाना है, इसलिए मैं सीधा लिख सकता हूँ CD और सब फोल्डर का नाम। ठीक है, अब मैं यहाँ से जैसे एंटर करूंगा मैं सब फोल्डर में पहुंच गया हूँ। ये आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे पहले क्या लिखा हुआ था, कोड ही लिखा हुआ था। अब कोड के अंदर माय फर्स्ट CLI रिपो लिखा हुआ है, मतलब मैं इस सब फोल्डर में हूँ। अगर आपको नहीं पता आप कौन से फोल्डर में हो और आपको ये पता लगाना है तो आपके पास एक कमांड अवेलेबल है जो है PWD, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। ये कमांड आप फायर करोगे तो वो आपको लिख के बताएगा कि आप करंटली किस फोल्डर में हो। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ई में, निखिल डेवऑप्स में, मॉड्यूल 1 में, कोड के अंदर फर्स्ट CLI रिपो के अंदर मैं हूँ। तो ये मेरी करंट वर्किंग डायरेक्टरी बता रहे हैं। ओके, अब अगर आपको ऐसा लग रहा है कि स्क्रीन भर गई है बहुत ज़्यादा तो आप क्लियर कमांड का यूज़ कर सकते हो, इससे पूरी की पूरी स्क्रीन क्लियर हो जाएगी। अब यहाँ पे मुझे बनानी है मेरी रिपोजिटरी, तो उसके लिए खाली कमांड है गिट और इनिट। जैसे मैं एंटर करूँगा यहाँ पे कुछ लिखा हुआ आ जाएगा, इनिशियलाइज एम्प्टी गिट रिपोजिटरी, मतलब एक एम्प्टी गिट रिपोजिटरी इस फोल्डर के अंदर बना दी गई है। और एक आपको कुछ नोटिस करने मिलेगा डॉट गिट वाली फाइल या तो गिट वाला फोल्डर। तो जो फोल्डर है ये ऑटोमेटिकली क्रिएट होगा जैसे आप एक फोल्डर को गिट में कन्वर्ट करोगे। तो ये आप जैसे यहाँ पे देखोगे अंदर जाके आपको दिखेगा डॉट गिट फोल्डर। ओके, अब आप अगर अपने कंप्यूटर पर या प्रैक्टिकल करोगे तब आपको ये फोल्डर नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि आप जब यहाँ पे व्यू में हिडन आइटम्स को ऑफ रखते हो ना, जो बाय डिफॉल्ट ऑफ ही होता है, तो यहाँ पे वो गिट रिपोजिटरी वाला फोल्डर नहीं दिखता है, गिट वाला। तो अगर आपको वो अनहाइड करना है तो आपको क्लिक करना है व्यू पे और क्लिक करना है हिडन आइटम्स पे, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट इसकी प्रॉपर्टीज में भी आप जाके देखोगे तो ये एक हिडन फाइल है। हिडन फाइल को अगर आपको देखना हो तो आप उसको अनहाइड कर सकते हो पहले तो, या तो फिर आप व्यू में जाके व्यू हिडन फाइल कर सकते हो। अगर ये आपका इनेबल होगा तो आपको एक गिट करके फोल्डर दिखेगा, वरना आपको बिल्कुल ऐसा ही लगेगा जैसे कि आपकी एम्प्टी डायरेक्टरी हो।
पर इससे क्या होगा, जैसे आप उसको इनिशियलाइज करोगे ना, तो आपकी यहाँ पे प्रॉपर्टीज में उसकी साइज बढ़ जाएगी उस हिसाब से। ओके, तो ये मैंने बनाई है सबसे पहली रिपोजिटरी जो बिल्कुल गिट के CLI पे बनी है। अब एक और तरीका देख लेते हैं हम। अब इसके अंदर आप देख सकते हो डॉट गिट के अंदर बहुत सारी फाइल्स भी बनी है। अगर आपको वो सब फाइल्स भी नहीं बनानी हो तो आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले मैंने किया है cd डॉट डॉट, मतलब मैं सब डायरेक्टरी में से प्रीवियस डायरेक्टरी पे जा रहा हूँ। उसके बाद मैंने किया है mkdir, मतलब मैं वापस से डायरेक्टरी बना रहा हूँ। अब इसका मैं नाम देता हूँ माय सेकेंड CLI रिपो। ओके, और मैं cd करके उस दूसरी वाली रिपोजिटरी में चला जाता हूँ। ओके, अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं वापस से वही लिख रहा हूँ git init, पर अब मैं एक चीज ऐड कर रहा हूँ हाइफन हाइफन बेर। ओके, तो अब क्या हुआ, आप यहाँ पे नोटिस करोगे कि यहाँ पे ना कुछ लिखा हुआ नहीं आया और इसमें डॉट गिट लिखा हुआ था, इसमें वो नहीं लिखा हुआ है। यहाँ पे आपको यहाँ पे बेर मास्टर दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको मास्टर दिख रहा होगा, और आप यहाँ से जब इसमें जाके देखोगे ना, आपको ये सारे के सारे फोल्डर्स बाहर ही दिख जाएंगे। ओके, तो ये हमारी जो रिपोजिटरी हुई, इसके अंदर ये गिट के अंदर उसने डाला था, ये उसमें बाहर ही डाल दिया है। ओके, तो अब ये सारी के सारी वर्जन जो इंफॉर्मेशन है गिट की, वो कहाँ रहेगी, बाहर ही रहेगी। पर ये मेथड बहुत कम लोग यूज करते हैं, बेर बना के यूज करने वाली, क्योंकि इसमें आपकी सारी फाइल्स बाहर ही दिख जाती हैं। ओके, तो मोस्टली ज्यादातर लोग क्या करते हैं, गिट इनिट ही करते हैं, वो शॉर्ट कमांड भी है और इजी टू यूज भी है। अब ये होगी CLI की बात। अब CLI की जगह अगर मुझे बनाना है GUI से, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे वापस से वही करना है, राइट क्लिक करना है, न्यू पे जाके फोल्डर क्रिएट कर देना है और मुझे इस पे नाम दे देना है माय फर्स्ट GUI रिपो। ओके, अब ये जो मेरी रिपोजिटरी का मैंने फोल्डर बनाया है, मुझे इसके अंदर जाना है, राइट क्लिक करना है, गिट GUI हियर पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके पास एक गिट GUI खुल जाएगा। इसके अंदर आपको क्लिक करना है क्रिएट न्यू रिपोजिटरी पे, और यहाँ पे आपको डायरेक्टरी सिलेक्ट कर लेनी है। तो मुझे माय फर्स्ट GUI रिपोजिटरी को ही एक गिट रिपोजिटरी बनानी है, तो मैंने ऐसे सिलेक्ट किया है और क्लिक कर दिया है क्रिएट पे। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो वापस से डॉट गिट फोल्डर बन चुका है और सब चीजें आ चुकी है। यहाँ पे आपको पूरा के पूरा उसका GUI में दिखेगा कि कौन सी फाइल्स है, कौन सी फाइल्स नहीं है, रिपोजिटरी कौन सी है, ब्रांच कौन सी है, तो आप यहाँ से सब कुछ कंट्रोल कर पाओगे। ये है GUI। ओके, सिंपल और इजीली बन जाता है इससे। अब अगर आपको रिपोजिटरी बनानी है विजुअल स्टूडियो कोड से, तो वो भी बहुत इजी है। आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे ओपन कर लेना है VS कोड। VS कोड के अंदर जाके आपको क्या करना है, फाइल ओपन फोल्डर। ठीक है, अब यहाँ पे आप कोई भी एक फोल्डर ओपन कर लो। अभी के लिए मैं वापस से यही वाला कर लेता हूँ, डेस्कटॉप पे से DevOps रिपो, और यहाँ पे मैंने नवा फोल्डर बना दिया है माय फर्स्ट VS रिपो। ओके, और मैंने इस फोल्डर को सिलेक्ट कर लिया है, सिलेक्ट फोल्डर। जैसे ही मैं इसको ओपन करता हूं वैसे ही आपके सामने यहाँ पे दिख जाएगा माय फर्स्ट VS रिपो। अब क्या होगा, अब आपको क्या करना है, ये जो आपकी रिपोजिटरी बनी है ना, उसको वापस से ये वाला जो फोल्डर बना है, इसको हमें वापस से रिपोजिटरी बनाना है। तो वो बनाना भी बहुत सिंपल है। आपको यहाँ पे जाना है और इनिशियलाइज रिपोजिटरी पे क्लिक करना है। अब अगर आपके में इनिशियलाइज रिपोजिटरी पे क्लिक कर रहे हो और नहीं चल रहा है, इस तरह का नहीं हो रहा है, तो इसके पीछे क्या रीजन होगा, आपको यहाँ एक्सटेंशन पे जाके चेक करना पड़ेगा कि क्या मेरे में रिपोजिटरी वाला गिट इंस्टॉल्ड है। आप जैसे ही गिट लिख के एंटर करोगे तो आपको यहाँ पे पता चलेगा बहुत सारे हमारे पास एक्सटेंशन अवेलेबल है। अगर आपके में गिट डायरेक्टली नहीं चल रहा है तो आपको कोई एक्सटेंशन इंस्टॉल करना पड़ सकता है। अभी क्या है कि बाय डिफॉल्ट विंडोज के जो लेटेस्ट वर्जन है विजुअल स्टूडियो कोड का, उसके अंदर ही इनबिल्ट दिया हुआ है। अगर आपका पुराना वर्जन है तो आपको ये अलग से एक्सटेंशन इंस्टॉल करना पड़ सकता है। ओके, तो इस तरीके से VS कोड के अंदर आपने रिपोजिटरी बना दी है। यहाँ पे आप देखोगे वापस से फोल्डर पे जाके तो आपको VS कोड के अंदर यहाँ पे डॉट गिट वाला फोल्डर दिखेगा, इसके अंदर सारी फाइल्स भी दिख जाएंगी और ये आपका एक बेसिक रिपोजिटरी तैयार हो चुका है।
ओके, अब आप चाहो तो यहाँ से फाइल के अंदर वर्किंग भी स्टार्ट कर सकते हो, इसके अंदर कोई भी फाइल क्रिएट कर सकते हो, example.txt, दिस इज अ सैंपल फाइल। ओके, अब एक और चीज है, हम लोग ये जो हमारा कोड के अंदर चेंजेस करा है उसको सेव करना स्टार्ट करें उससे पहले हम कुछ एक और चीज समझ लेते हैं। जैसे कि हमने डिस्कस किया था, हम लोग गिट का यूज क्यों कर रहे हैं, बहुत सारे लोग ये काम कर रहे हैं एक साथ, राइट। अब बहुत सारे लोग एक संग काम करेंगे तो क्या होगा, सब लोगों का हमें आइडेंटिटी पता रखनी पड़ेगी ना, कि जैसे कि ये वाले पीसी पे अभी जो कोड लिखा है वो किसने लिखा है। फॉर एग्जाम्पल मैं हूं निखिल, तो मुझे कंप्यूटर को कुछ ऐसा बताना है कि ये वाला कोड निखिल ने लिखा है और इसको कमिट भी निखिल ने करा है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कंप्यूटर के अंदर मुझे फीड करना पड़ेगा मेरा नाम और मेरा ईमेल एड्रेस। अब ईमेल एड्रेस क्यों जरूरी है, क्योंकि आपने कभी नोटिस करा होगा कि निखिल नाम के भी बहुत सारे लोग होंगे इस दुनिया में, राइट। तो अगर कोई दो बंदों के यूजर नेम सेम निकलते हैं, मतलब नाम दोनों का सेम है, तो फिर वो डिस्टिंग्विश कैसे करेगा कि कौन से बंदे ने कोड के अंदर चेंजेस करे हैं। इस रीजन की वजह से जो हमारा मेन यूज होता है गिट के अंदर वो है ईमेल एड्रेस एज ए डिफॉल्ट, किसके लिए, आइडेंटिटी के लिए। अगर दो बंदों की ईमेल आईडी सेम है तो मतलब वो दोनों सेम बंदे, अगर दोनों बंदे के यूजर नेम भले सेम है, नेम सेम होगा और ईमेल आईडी अलग हो गई तो फिर वो डिफरेंट पर्सन कहलाएंगे। ओके, तो अब मुझे क्या करना है, मेरा ये जो गिट है इसके अंदर मुझे यूजर नेम सेट करना है, यूजर और ईमेल एड्रेस। ये दोनों सेट करने के लिए भी आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप ग्लोबली कर सकते हो या तो आप लोकली कर सकते हो, या तो आप CLI से कर सकते हो या तो आप GUI से कर सकते हो। तो हम चारों तरीके से देख लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं CLI से। तो ये जो मेरा CLI वाला जो फर्स्ट वाला था, इसके अंदर मैं आता हूँ, मैंने यहाँ पे किया है राइट क्लिक और मैंने क्लिक करा है गिट बैश हियर पे। तो यहाँ पे मेरी ये खुल चुकी है। अब मुझे सबसे पहले तो ये देखना है कि क्या मेरा कोई यूजर नेम सेट है पहले से, तो मैं वो चेक कर सकता हूँ गिट कॉन्फ़िग से। ओके, तो गिट कॉन्फ़िग कमांड है हमारा, ये आपको कोई भी कॉन्फ़िगरेशन बता भी सकता है और सेट भी कर सकते हो आप। तो गिट कॉन्फ़िग, इसके बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यूजर डॉट नेम। अब यहाँ पे कुछ लिखा हुआ नहीं आया, इसका मतलब क्या हुआ कि यूजर डॉट नेम अभी सेट नहीं है। अगर आपको यूजर डॉट नेम सेट करना है तो गिट कॉन्फ़िग यूजर डॉट नेम, अभी के लिए मैं लिख देता हूँ निखिल गुप्ता। ओके, और मैंने क्लिक करा एंटर। अब आप अगर गिट कॉन्फ़िग यूजर डॉट नेम लिखोगे तो ये आपको बताएगा कि करंट यूजर कौन है, तो निखिल गुप्ता। सेम चीज आप कर सकते हो ईमेल के साथ, गिट कॉन्फ़िग यूजर डॉट ईमेल। अब मेरी ईमेल आईडी यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, अभी के लिए मैं डाल देता हूँ gnikhil@email.com। अब मैं वैसे ही सेम चीज करता हूँ गिट कॉन्फ़िग यूजर डॉट ईमेल। अब यहाँ पे आप देख सकते हो मेरी ईमेल आईडी यहाँ पे बता रहे हैं, पर ये जो मेरे चेंजेस हैं वो कौन से हुए, ये हुए हैं लोकली। लोकली का मतलब ये सिर्फ और सिर्फ इजी रिपोजिटरी पे आपको दिखेंगे। अगर मैं रिपोजिटरी चेंज करता हूँ तो क्या होगा, मेरा ईमेल एड्रेस और मेरा नाम दोनों चला जाएगा। तो अब मुझे अगर ऐसा करना हो कि मैं कोई भी रिपोजिटरी पे जाऊं, पर अगर मैं इस पीसी पे मेरे अकाउंट से लॉगिन हूं और मैं कुछ भी चेंजेस करूं, तो वो किस नाम से सेव होने चाहिए, ये वाले ईमेल एड्रेस और ये वाले नेम से। मतलब मुझे सब में नेम और ईमेल सेम सेट करना है। तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको ग्लोबल करना पड़ेगा। अब मैं आपको पहले बता देता हूँ कि ये अभी ग्लोबल क्यों नहीं है। तो आप देख सकते हो ये जो मैंने कॉन्फ़िग करा है, मैं यहाँ से PWD करूंगा तो मुझे पता चलेगा कि मैंने किस में की है, माय फर्स्ट CLI रिपो में। ये मेरी पहली रिपो थी, वो भी CLI वाली। अगर मैं यहाँ से CD करके बाहर चले जाता हूँ और मैं कोई दूसरे रिपोजिटरी में चला जाता हूँ, जैसे कि माय सेकेंड, मैं माय सेकेंड CLI रिपो में चला गया हूँ। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, गिट कॉन्फ़िग यूजर डॉट नेम। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वापस से मेरा नेम नहीं बता रहा है, मैंने उस पर तो सेट करा हुआ है। अगर मैं यहाँ से वापस बाहर जाता हूँ और वापस से उसी फोल्डर में जाता हूँ, माय फर्स्ट CLI रिपो, अब मैं यहाँ पे देखूंगा वापस से मुझे दिख जाएगा। दिख रहा है? तो अब क्या हुआ, इसका मतलब ये सिर्फ लोकली सेट हुआ है। अगर मैं कोई दूसरी रिपोजिटरी में जाके चेक करूंगा तो मेरा नेम सेट नहीं हुआ है। और मुझे अगर ग्लोबली सेट करना हो
तो मैं कैसे कर सकता हूँ, अभी के लिए मेरे को ग्लोबली सेट करना है पर मेरा नाम सेट नहीं करना, तो मैं अभी क्या कर देता हूँ, git config user डॉट नेम नन। अब ये जो मुझे नाम है ये ग्लोबली सेट करना है, तो बहुत ईजी है, आपको खाली क्या करना है, git config के बाद हाइफन ग्लोबल लगा देना है। ओके, ग्लोबल लिखने से क्या होगा, ये यूजर के लिए ये वाला जो यूजर नेम है वो हमेशा के लिए सेट हो जाएगा, और जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो ये सेट हो गया। अब देखो, अभी मैं यहां से करूंगा ना git config यूजर डॉट नेम, तो आपको क्या दिखा रहा है, निखिल गुप्ता दिखा रहा है, जबकि मैंने क्या सेट करा है, नन सेट करा है। क्यों ऐसा हुआ, तो ये जो मैंने निखिल गुप्ता सेट करा है वो इस स्पेसिफिकली लोकल के लिए किया है, मतलब ये स्पेसिफिक रिपोजिटरी के लिए किया है। अब क्या होगा, आपकी जो लोकल रिपोजिटरी के लिए नेम सेव करा होगा ना वो हमेशा उस रिपोजिटरी पे दिखाएगा, पर अगर आप कोई बाहर दूसरी रिपोजिटरी पे जाते हो जिसके अंदर हमने नाम लोकली सेव नहीं करा है, तो क्या होगा, वो हमारा जो ऊपर मैंने अभी ग्लोबल नाम दिया है उसको दिखाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो माय सेकेंड रिपो में, अब अगर मैं ऐसा करता हूँ git config यूजर डॉट नेम, ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो नन अभी आ रहा है क्योंकि मैंने उसको सेट करा था। तो इस तरीके से आप इजीली git config के अंदर आप नेम सेट कर सकते हो ग्लोबली एंड लोकली। अब अगर ये सेम चीज आपको GUI से करनी है तो फिर भी बहुत इजी है, आपको क्या करना है, आपके रिपोजिटरी पे चले जाना है, यहाँ पे आपको कर देना है git GUI here। अब यहाँ पे आप इस रिपोजिटरी के अंदर हो, माय फर्स्ट VS रिपो। अब अगर आप यहाँ पे रिपोजिटरी पे जाके चेक करते हो कॉन्फ़िग में ऑप्शन, ये आपका यूजर नेम और पासवर्ड बता देगा। कहां से बताया, एडिट में जाके ऑप्शंस में, यहाँ पे आपका यूजर नेम और पासवर्ड ये ग्लोबल वाला है, आप यहाँ से इसको चेंज कर पाओगे। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो ग्लोबल और लोकल, आप यहाँ से दोनों जगह पे चेंजेस कर सकते हो गिट GUI के थ्रू। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ लोकली सेट करना है तो आप यहाँ पे सेट करो, अगर आपको ग्लोबली सेट करना है तो आप यहाँ पे राइट साइड में से आप सेट कर सकते हो। तो अगर मैं इसका नाम दे देता हूँ खाली NIK तो फिर भी ये चलेगा। इसकी मैं आईडी देता हूँ nick@gmail.com और ये मैंने कर दिया है सेव। तो अब ये जो मेरा VS कोड वाली रिपोजिटरी है उसके लिए GUI से मैंने सेट कर दिया है। अब इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप GUI से करो या तो CLI से करो, दोनों से काम एकदम सेम होगा। अगर मैं यहाँ से बाहर जाता हूँ और वापस से चले जाता हूँ माय फर्स्ट VS कोड वाले से, और मैं यहाँ पे चेक करता हूँ git config user डॉट नेम, तो आपको दिखेगा निक, जो मैंने कहाँ से सेट करा था, GUI से। तो अगर आपने भले GUI से कुछ सेट करा हो चाहे CLI से सेट करा हो, इफेक्ट पूरे के पूरे आपको दोनों पे सेम ही दिखने मिलेगी। तो आप इस तरीके से नेम और ईमेल एड्रेस सेट कर सकते हो। ये करना क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर आप कोई भी फाइल के अंदर चेंज कर रहे हो और उसको सेव करना चाहते हो तो ट्रैक करते समय उसको गिट की रिपोजिटरी को ये पता होना चाहिए कि चेंज किसने किया है। अगर आप ये सेट नहीं करते हो तो फिर वो रिपोजिटरी में चेंजेस किसने करा है वो चेंजेस वो नहीं समझ पाएगा, इसलिए ये हमेशा सेट करना जरूरी है।